हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा क्या होता है, एमसीसी की काउंसलिंग कैसे होती है, स्टेट की काउंसलिंग कैसे होती है, डबल ए ट्रिपल सी जिसके थ्रू आपको बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के कॉलेजेस मिलते हैं, वो सारी काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है और इन सारी काउंसलिंग को हम लोग मैनेज कैसे करें। तो आप एक भी स्टेप बच्चों मिस मत करना, सो दैट आपको ड्यूरिंग द काउंसलिंग कोई भी दिक्कत और परेशानी हो। अब बच्चों, आप मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप वेबसाइट पे विजिट करोगे, दैट इज mcc.nic.in। इस वेबसाइट पे आप गए बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी दैट इज सीट मैट्रिक्स। अब ये सीट मैट्रिक्स क्या है, मेरी बात सुनना। सीट मैट्रिक्स बच्चों वो चीज है जो कि एनटीए ने अभी रिजल्ट पब्लिश किया है और जो 1.5 से 2 महीने का गैप हमको देखने को मिल रहा है काउंसलिंग में। मतलब कि काउंसलिंग 1.5 से 2 महीने में आपकी स्टार्ट होगी। इसमें क्या होता है कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया में न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन होंगे, वो सारे कॉलेजेस को अगर अप्रूवल मिल जाता है तो वो सारे कॉलेजेस आपके एनएमसी की साइट पे अपडेट होंगे। उसके बाद एनएमसी उसको एमसीसी की साइट पे भेजे, एमसीसी को भेजेगा, फिर एमसीसी अपनी जो लिस्ट है कॉलेजेस की वो सीट मैट्रिक्स के थ्रू प्रेजेंट करेगा। ये बच्चों प्रोसेस होता है सीट मैट्रिक्स का। अब जो आपको नेक्स्ट स्टेप करना है दैट इज रजिस्ट्रेशन। आप एमसीसी की साइट पे गए, आपने सीट मैट्रिक्स चेक करी, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद यू हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी अमाउंट। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, उनको 1000 रुपये देने पड़ेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन फीस, और SC ST वाले बच्चों के लिए 500। और जो सिक्योरिटी मनी आपको देनी पड़ेगी दैट इज 10,000 फॉर जनरल EWS कैंडिडेट्स एंड SC SC कैंडिडेट्स फॉर 5,000। एंड जितने भी बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको बच्चों 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी एंड 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा, विच इज़ कम्प्लीटली रिफंडेबल। बट अगर आपको कोई सीट मिलती है और आपने सीट छोड़ दी तो उस केस में बच्चों आपका सिक्योरिटी अमाउंट नॉन रिफंडेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है बच्चों दैट इज चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग बेटा आपकी काउंसलिंग में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कंप्लीटली डिपेंडेंट है काउंसलिंग इस पे। आप ऐसा समझो कि जितनी अच्छे से आप चॉइस फिलिंग करोगे उतना बेटर कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है आपको। जो एनएमसी में सीट अपडेट हुई है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसके बेसिस पे आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, जो भी नए मेडिकल कॉलेजेस हैं और ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको देखते हुए। आफ्टर दैट आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना होगा पर्टिकुलर जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पे। अब बच्चों आप जानो कि टाइप ऑफ काउंसलिंग क्या होती है। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो कि एमसीसी में कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू, एएफएमसी। ये सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग आपकी एमसीसी कंडक्ट कराता है। 15% सीटें फॉर ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट कराता है। एम्स का जैसे मैंने बताया 100% सीटों की काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट कराता है। और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, एएमयू, बीएचयू, ये सारी कॉलेजेस की भी काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट कराता है। इस पे डेडिकेटेड वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% काउंसलिंग भी आपका एमसीसी कंडक्ट कराता है। अब बात आती है स्टेट कोटे की, तो स्टेट कोटे में आपका 85% सीटों का रिजर्वेशन रहता है। लेट सपोज आप यूपी से हो तो यूपी की जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट ऑल इंडिया कोटे से भरेगी और रिमेनिंग 85% सीटों का रिजर्वेशन रहेगा होम स्टेट वाले बच्चों के पास, जिसने 10th और 12th अपने होम स्टेट से किया है, उसको प्रेफरेंस मिलेगी फॉर 85% सीट्स। अब बात आती है कि एमसीसी और स्टेट की काउंसलिंग हो गई, सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रिलीज होते हैं। मतलब कि एमसीसी की काउंसलिंग आप कराओगे, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग कराओगे। एमसीसी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म होगी, तब आपकी स्टेट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फिर स्टेट की जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म होगी, देन आपकी एमसीसी की राउंड 2 की अगेन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ऐसे ही बच्चों जो भी बच्चे बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो साइट है बच्चों वो AACCC है। इस वेबसाइट पे बच्चों आप विजिट करोगे,
जितनी भी 15% सीटें हैं फॉर ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उनकी 15% काउंसलिंग डबल ए ट्रिपल सी कंडक्ट कराता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 100% सीट डबल ए ट्रिपल सी कंडक्ट कराता है, और जितने भी स्टेट हैं उनकी 85% सीटें स्टेट के थ्रू फिल होंगी, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस या यूनानी कोर्सेज में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो। तो बच्चों, स्टेट के अपने इंडिविजुअल फॉर्म रिलीज होते हैं, एमसीसी अपना खुद का काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। तो जो भी आप स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उस स्टेट का फॉर्म आपको फिल करना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो कुछ आपके ओपन स्टेट होते हैं, कुछ आपके क्लोज स्टेट होते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ आपके ओपन स्टेट होते हैं और कुछ आपके क्लोज स्टेट होते हैं। ओपन स्टेट बच्चों वो होते हैं जिनमें अदर स्टेट का बच्चा फॉर प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वहाँ पे आप जा सकते हो फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट। और क्लोज स्टेट वो होते हैं बच्चों जिनमें आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो। एमसीसी की 15% सीटों की काउंसलिंग के लिए आप जा सकते हो, बट स्टेट से आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं जा सकते हो। अब ओपन स्टेट में आपका यूपी आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, बिहार आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। क्लोज स्टेट में बच्चों पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो ये सारे स्टेट आपके क्लोज स्टेट हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो लास्ट ईयर एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल आया था, उसके अकॉर्डिंगली क्या-क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो एमसीसी कंडक्ट कराएगा, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग होगी। तो एमसीसी का जैसे मैंने आपको बताया 15% सीटें फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, एएमयू, जिपमर, ये सारी काउंसलिंग आपकी एमसीसी कंडक्ट कराएगा। और स्टेट की काउंसलिंग एमसीसी के बाद कंडक्ट होगी। जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया था दैट इज सीट मैट्रिक्स। यहाँ पे आप समझना सीट मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंस। वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी। जितने भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबकी आपको लिस्ट मिलेगी जो एमसीसी अपनी साइट पे अपडेट करेगा। उसके अकॉर्डिंगली ही बच्चों आप चॉइस फिलिंग करना, वो सारी लिस्ट देख लेना, उसके बाद आप अपने कॉलेजेस का ऑप्शन रखना, क्योंकि कंप्लीटली आपकी काउंसलिंग डिपेंड करेगी कि आप चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉट होगी। तो सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिल गई। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करोगे। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का कितना टाइम मिलता है आपको? अप्रॉक्सिमेटली 1 वीक मिलता है। तो ये लास्ट ईयर का शेड्यूल है, इसको आप माइंड मत करना। जो लास्ट ईयर सर्कमस्टेंसेस रहे थे उसकी वजह से काउंसलिंग थोड़ा-सा डिले देखने को मिली, इस वजह से ये आपको अगस्त का शेड्यूल दिख रहा है। बट इस बार आपकी काउंसलिंग ऑन टाइम है। एनटीए ने जो प्रॉमिस किया था कि 14 तारीख को जो रिजल्ट पब्लिश होना था वो एट अ टाइम पब्लिश हो गया था। तो आप ये मान के चलो कि काउंसलिंग बिल्कुल भी डिले मत करना। लास्ट ईयर 14 तारीख से 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का आपको ऑप्शन मिला था। उसके बाद बच्चों आपको चॉइस फिलिंग का जो टाइम मिला था वो 16 अगस्त से लेके 20 अगस्त का टाइम मिला था। मतलब 4 दिन थे आपके पास कंप्लीटली चॉइस फिलिंग करने के लिए, और लॉकिंग करने का आपको पर्टिकुलरली टाइम मिलता है। अब यहाँ पे मेरी बच्चों बात ध्यान से सुनना कि एमसीसी में चॉइस फिलिंग आपने की, उसके बाद आप चॉइसेस सेव कर दो। सो दैट एमसीसी क्या करता है कि आपकी चॉइस ऑटो लॉक कर देता है, क्योंकि आप देखो कितना समय मिल रहा है। 1 दिन का समय मिल रहा है बच्चों आपको चॉइस फिलिंग के लिए। तो चॉइस फिलिंग आप देख सकते हो 20 अगस्त को थी, तो 20 अगस्त में ही आपको चॉइस लॉक करनी है। और इतने सारे स्टूडेंट रहते हैं, इसकी वजह से कभी-कभी सर्वर का भी इश्यू हो जाता है। सो दैट आप अपनी चॉइसेस सेव करके रखो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपने चॉइस लिस्ट अगर सेव करी है तो आपकी वो ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाएगी। अगर बात करें स्टेट की, अगर आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहाँ पे आप एक बात ध्यान देना कि वहाँ पे ऑटो चॉइस लॉक नहीं होती है। वहाँ पे जो आपको चॉइस लॉक करनी पड़ेगी वो मैन्युअली जाके करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे अगर आप सेव करके रख दिए तो फिर आप काउंसलिंग में बेटा सीट ही नहीं ले पाओगे। इस बात का ध्यान आप रखना बच्चों, सारे स्टेट के आप रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लो, उसके बेसिस पे आप काउंसलिंग करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, लाइक रखो, सो दैट हर एक मेजर अपडेट मैं कवर करूँगा इस चैनल पे। ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब रखो, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा एट अ सेम टाइम। अब उसके बाद बच्चों आपका सीट अलॉटमेंट हो गया। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है, ये 2 दिन लेता है। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। देख रहे हो 23 अगस्त को रिजल्ट आ गया। मतलब कि जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई वो 14 अगस्त को स्टार्ट हुई और रिजल्ट आ गया आपका 23 अगस्त को। अप्रॉक्सिमेटली आपको 10 से 11 दिन का आपको यहाँ पे समय मिला।
और जो रिपोर्टिंग का टाइम है उसके लिए आप समझो कि 24 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक आप रिपोर्टिंग करने जा सकते हो। मतलब इसमें भी अप्रॉक्सिमेटली 1 वीक मिल रहा है आपको बच्चों। 1 वीक में आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया चले जाना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने ज़रूर जाना। अप्रॉक्सिमेटली 1 वीक का समय मिलता है और हाँ, यहाँ पे डेट आपको एक्सटेंड होते हुए नहीं दिखेगी। जो एकदम टाइम दिया है आपको ऑन टाइम जाना होगा। अगर 29 अगस्त लास्ट डेट है तो आप कहीं से भी हो, आपको उस सेंटर पे जो भी आपका नोडल सेंटर है उसमें प्रेज़ेंट होना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद ये देखो वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ डेटा एमसीसी। जितने भी इंस्टीट्यूशन स्टेट की काउंसलिंग से सीटें ले चुके हैं वो डेटा शेयर करना होगा एमसीसी को और एमसीसी स्टेट को डेटा शेयर करेगा। इसका मैं एग्जांपल आगे आपको दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आपकी एमसीसी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो गई। अब आप समझा यहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट हुआ आपको 23 अगस्त को, यहाँ पे आपके बच्चों स्टेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हर स्टेट का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। जिस भी स्टेट से हो आप वाले स्टेट में रजिस्ट्रेशन करो। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा काउंसलिंग करने के लिए। जब तक राउंड 1 की काउंसलिंग स्टेट की खत्म नहीं हो जाती है तब तक ऑल इंडिया कोटे की राउंड 2 की काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हो सकती है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर आपका ऑल इंडिया की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो गई, उसके बाद आपकी स्टेट में काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। स्टेट में भी आपका सेम प्रोसेस रहता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, पेमेंट, सिक्योरिटी मनी, चॉइस फिलिंग, देन आपका रिजल्ट आता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने नोडल सेंटर जाना होता है। उसके बाद क्या होगा, फिर आपकी एमसीसी की राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर ऐसे स्टेट के राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर मॉप अप राउंड ऑल इंडिया कोटे का, फिर स्टेट का मॉप अप राउंड। स्टिल अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होता है और उसके बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होता है। अब बच्चों आप मेरी बात, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बड़े ध्यान से सुनना। ये जो वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे क्या होता है कि आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, समझना। एक क्या होता है कि क्लियर वैकेंसी, एक होता है आपका वर्चुअल वैकेंसी। क्लियर वैकेंसी में क्या होता है कि जितने सीटें वैकेंट हैं वो सारी आपको देखने को मिलेगी। वर्चुअल वैकेंसी में क्या होता है कि वो सीट वैकेंट नहीं है, मतलब कि किसी बच्चे को सीट अलॉट हुई तो वो अपग्रेडेशन पे चली गई है, बट वो आपको फ्लो चार्ट में दिखेगी वैकेंट, बट वो वैकेंट नहीं होगी। वो क्या होगा कि बच्चे सीट लेके अपग्रेडेशन में गए हुए हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में किसी बच्चे को सीट अलॉट होती है और वो देखता है कि अगर मान लो फर्स्ट राउंड वाले बच्चे ने अपग्रेड कर दिया, तो सेकंड राउंड में वो सीट वैकेंट आ जाती है, तो बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये सीट वैकेंट कैसे आ गई जब ये सीट फिल हो गई थी। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सीटें आपको देखनी है, क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी। ऐसे ही इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग करना होगा, फिर आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा, देन आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा, फिर आपको रिपोर्टिंग करने जाना होगा, फिर आपकी स्टेट की काउंसलिंग अगेन स्टार्ट होगी। तो बच्चों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब रखो सो दैट जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको आप मिस ना करो। मैं ऑन टाइम आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है किसी भी अपडेट से रिलेटेड, लाइक ऑल इंडिया कोटा या स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।